दिल्ली में जिस कार में भीषण धमाका हुआ उसका चालक एक डॉक्टर है। नाम है उमर मोहम्मद। यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी आतंकी साजिश में किसी डॉक्टर का नाम सामने आया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें डॉक्टर या इंजीनियर जैसे सम्मानित पेशेवर पृष्ठभूमि वाले लोग आतंक की राह पर निकल पड़े हैं। 1 साल पहले झारखंड में भी एक डॉक्टर गिरफ्तार किया गया था जिसके अलकायदा से रिश्ते उजागर हुए थे। डॉक्टर इश्तियाक अहमद रांची के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का काम करता था। बताया जा रहा है कि पुलवामा का उमर फरीदाबाद से बरामद करीब 3000 किलो विस्फोटक और हथियारों के मामले में शामिल 3 डॉक्टरों डॉक्टर मुजाम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन का सहयोगी था। इसमें से 2 कश्मीर के हैं जबकि शाहीन लखनऊ की बताई जाती है। जांच एजेंसियां अब इनके अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है। डॉक्टरों की इस आतंकी श्रृंखला में एक और नाम सामने आया है, डॉक्टर मोइनुद्दीन, जो चीन से मेडिकल की पढ़ाई कर चुका है। गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने उसे 2 साथियों सहित हथियारों और रासायनिक जहर राइसिन बनाने की साजिश के साथ गिरफ्तार किया। उसकी योजना थी कि इस घातक जहर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जनसंहार के लिए किया जाए। इसी तरह 2023 में पुणे के प्रतिष्ठित डॉक्टर अदनान अली सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वह एक नामी डॉक्टर होने के बावजूद आईएस के लिए काम कर रहा था। इन घटनाओं की श्रृंखला यह बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद अब किसी एक वर्ग या आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं रहा। अब यह उच्च शिक्षित वर्ग में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। डॉक्टरों के अलावा इंजीनियर भी आतंक की विचारधारा से प्रभावित होकर हिंसा के रास्ते पर उतर चुके हैं। कुछ साल पहले बेंगलुरु की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया गया था, जो शामी विटनेस नाम से ऑनलाइन सक्रिय रहकर मुस्लिम युवाओं को आईएस में भर्ती कराने और उन्हें सीरिया भेजने में मदद करता था। भारत में केरल से लेकर कश्मीर तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां उच्च शिक्षित मुस्लिम युवक आतंकी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि अशिक्षा या गरीबी युवाओं को जिहाद की ओर धकेलती है, लेकिन अब यह धारणा पूरी तरह मिथ्या साबित हो चुकी है। इन डॉक्टरों और इंजीनियरों ने न तो प्रताड़ना झेली थी और न ही आर्थिक तंगी का सामना किया था। वे समृद्ध और शिक्षित परिवारों से थे, फिर भी उन्होंने जिहाद को जीवन का लक्ष्य बना लिया। सवाल यह है कि आखिर कोई पढ़ा लिखा, तर्कशील और विज्ञान से जुड़ा व्यक्ति ऐसी हिंसक विचारधारा का हिस्सा कैसे बन जाता है? इसका उत्तर उस विचारधारा में छिपा है जो धर्म की मनमानी व्याख्या करके हिंसा को जायज ठहराती है। दुनिया के लगभग सभी जिहादी संगठन अपनी गतिविधियों को मजहबी मान्यताओं की आड़ में सही ठहराते हैं, चाहे वो गजवाए हिंद जैसी अवधारणा हो या फिर पवित्र युद्ध के नाम पर मानवता की हत्या। इन सब की जड़ें एक ही विचार में है। बीते दशकों में कई इस्लामी विद्वानों और संगठनों ने इन जिहादी विचारों के खिलाफ फतवे जारी किए, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित रही। अब जबकि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे प्रतिष्ठित पेशेवर श्रेणियां भी आतंकी संगठनों से जुड़ने लगी है, यह स्पष्ट है कि केवल धार्मिक फतवे या सरकारी कार्रवाई से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। जिहादी आतंक केवल सुरक्षा एजेंसियों या सरकारों को चुनौती नहीं देती, यह समाज की भी जिम्मेदारी है। जब तक समाज यह नहीं समझेगा कि आतंक का पोषण उन विकृत व्याख्याओं से होता है जो धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देती है, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। दुर्भाग्य से हर आतंकी घटना के बाद राजनीतिक बहसें शुरू हो जाती है। आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक संकीर्णता, धर्म पक्षपात और सस्ती बयानबाजी से ऊपर उठना होगा। आतंकवाद की जड़ें किसी एक व्यक्ति या घटना से नहीं, बल्कि उस विचार में है जो धर्म की आड़ से लेकर हिंसा को न्यायसंगत ठहराता है। डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य शिक्षित वर्गों की आतंक में बढ़ती भूमिका इस बात की चेतावनी है कि आतंकवाद अब समाज की गहराई तक प्रवेश कर चुका है। यह केवल बंदूकों या बमों का युद्ध नहीं रहा, बल्कि यह विचारधारा और मानसिकता की लड़ाई बन गया है। इस नई चुनौती से निपटने के लिए केवल सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि शिक्षा में नैतिक बोध, धार्मिक संवाद और समाज की सजग भूमिका की। जब तक समाज खुद यह नहीं कहेगा कि मजहब के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है, तब तक यह लड़ाई अधूरी रहेगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in